तो हमारे अंदर का जो सारा एनर्जी है, जैसे ही हमें कुछ थ्रेट महसूस होता है तो हमारा ब्रेन जो है वो फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स को एक्टिवेट कर देता है। और वो एक्टिवेट करने से क्या होता है, हमारे अंदर का सारा एनर्जी वो सारे डिसीजन मेकिंग फंक्शन से छोड़कर हमारे लिम्स में ले आता है ना। जैसे समझ लो आपके पीछे कोई जंगली कुत्ता दौड़े, तो क्या होता है उस टाइम पे, डिसीजन टेकिंग कैपेबिलिटी खत्म हो जाती है। बॉडी क्या करती है, आपको सर्वाइवल मोड में लाने के लिए आपका सारा एनर्जी कहाँ फेंक देती है, आपकी लिम्स में। इजंट इट? इजंट इट? कितने लोगों ने नोटिस किया है कि हाथों में और पैरों में बहुत शक्ति आ जाती है। कहने का मतलब क्या, कि या तो भाग लो, या तो भाग लो या फिर फाइट करो। इजंट इट? अब ये फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स इनबिल्ट है हमारे सिस्टम में, हमें सरवाइव करने के लिए। जब भी कोई थ्रेटनिंग सिचुएशन आए तो हमें सरवाइव करने के लिए ब्रेन फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स एक्टिवेट करता है। लेकिन कमाल की बात यह है कि हमारे ब्रेन को ये समझ में नहीं आता कि असली थ्रेट क्या है और परसीव्ड थ्रेट क्या है। माने क्या, हो सकता है बाहर की सिचुएशन असली में थ्रेटनिंग हो, या फिर असली में थ्रेटनिंग नहीं भी हो, लेकिन आपके मन को लग रहा है कि ये थ्रेटनिंग है। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है बात? बाहर की सिचुएशन असली में थ्रेटनिंग नहीं हो सकती है, लेकिन आपके मन को लग रहा है कि ये थ्रेटनिंग है। तो जैसे ही आपके मन को लगता है कि ये थ्रेटनिंग है, तो क्या ब्रेन क्या करता है, फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स एक्टिवेट कर देता है। जब वो फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स एक्टिवेट करता है तो हमारी बॉडी के अंदर दो हॉर्मोन्स प्रोड्यूस कर देता है। एक है कॉर्टिसोल और दूसरा क्या है, एड्रेनलिन। ये दोनों हॉर्मोन्स हमारे शरीर को उस समय पर बचाने के लिए हैं, सारी शक्ति को लिम्स में लाने के लिए है, और जो थिंकिंग फंक्शंस है उसको कट ऑफ करने के लिए, बचाने के लिए, सर्वाइवल मोड के लिए। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ये तो ब्रेन का नेचुरल मैकेनिज्म है। प्रॉब्लम ये है, अगर आपका ब्रेन कंटिन्यूअसली फाइट और फ्लाइट मोड को एक्टिवेट करता रहता है, मतलब कंटिन्यूअसली वो तनाव में रहता है और थ्रेट महसूस करता रहता है, तो पूरा समय आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन की मात्रा ज्यादा होती है। उससे क्या होता है, उससे एक तो आप चिड़चिड़े रहते हैं, छोटी सी बात पे भड़क जाते हैं। होता है कि नहीं? ऑफिस में अगर आप कि बॉस आपके ऊपर खूब चिल्लाते हो फॉर एग्जाम्पल, या फिर घर पे कोई बच्चा तंग करता हो, या हस्बैंड के साथ गड़बड़ हो, या वाइफ के साथ, आपको यहाँ सासू माँ कुछ बोलती हो या बहू कुछ बोलती हो, हाँ, और आपको उनकी एक बात से इतना चिढ़ मच जाता है, थ्रेटनिंग लगता है, तो क्या होता है, ब्रेन हमेशा अलर्ट मोड में रहता है, फाइट और फ्लाइट मोड में रहता है, एक्सेस कॉर्टिसोल प्रोड्यूस करता है, एड्रेनलिन प्रोड्यूस करता है। अब उससे क्या होता है, हम एक्स्ट्रा चिड़चिड़े रहते हैं। दूसरा, सिर्फ चिड़चिड़े रहने की बात नहीं है, वो हमारे शरीर के स्तर पे इन्फ्लेमेशन को बहुत बढ़ा देता है। और जब इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है बॉडी में, तो हम बहुत सारी डिजीजेस को अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं। अब भाई, नॉट ऑल इज बैड न्यूज। हम लोगों को तो बदल नहीं सकते अपने आसपास, isn't it? बदल सकते क्या? नहीं बदल सकते भाई, कुछ लोग तो हमारे साथ ही है, और ये नहीं होंगे तो कोई और आ जाएंगे। हमें क्या सीखना पड़ेगा कि अपने मन को फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स से मुक्त कैसे करना है, ब्रेन को मुक्त कैसे करना है। और यहीं पे काम आता है, रिसर्च कहता है दोनों ब्रीदिंग और मेडिटेशन आपके बॉडी को फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स से मुक्त करते हैं। और जैसे ही वो मुक्त करते हैं, शरीर कॉर्टिसोल प्रोड्यूस करना कम कर देता है, एड्रेनलिन प्रोड्यूस करना कम कर देता है। जैसे ही वो कम कर देता है तो बॉडी की इन्फ्लेमेशन भी कम हो जाती है, आपकी बॉडी सेल्फ रिकवरी मोड में चली जाती है और अपने आप हील करना शुरू करती है। इजंट दिस ब्यूटीफुल? इजंट दिस ब्यूटीफुल? इसीलिए हम क्या बोलते हैं, लोगों को ध्यान कराते हैं, मेडिटेट करो भाई, रोज शाम को मेडिटेट करो। छोटा मोटा मेडिटेशन जैसे हम कर ही रहे, गुरुदेव की आवाज में मेडिटेट करना कितना आसान हो जाता है, होता है कि नहीं?
नॉर्मल कितना मुश्किल लगता है मेडिटेशन, लेकिन जब गुरुदेव कराते हैं तो अपने आप समझ में नहीं आता कि हम कहाँ चले गए। 15-20 मिनट बाद लगता है कि अरे बहुत अच्छा लग रहा है, क्या हुआ कुछ भी नहीं पता। गुरुदेव ने कुछ तो किया अपने इंस्ट्रक्शन से, इजंट इट? कितने लोगों का ऐसा अनुभव है बोलिए? कितने लोगों का ऐसा अनुभव? हाँ। और दूसरी बात क्या है, ये मेडिटेशन तो हम कर ही रहे हैं। सबसे आसान तरीका जो गुरुदेव ने आर्ट ऑफ लिविंग के ऑनलाइन मेडिटेशन ब्रेथ कोर्स में सिखाया, सुदर्शन क्रिया। सुदर्शन क्रिया इस टाइम पे हार्वर्ड की रिसर्च के बाद, येल की रिसर्च के बाद, इट इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट पावरफुल ब्रीदिंग टेक्निक इन द वर्ल्ड। मोस्ट पावरफुल ब्रीदिंग टेक्निक इन द वर्ल्ड to relieve your brain and your body from stress and anxiety and tension. Are you getting? हाँ। जिस जिसने सुदर्शन क्रिया सीखा है वो जरूर उसको प्रैक्टिस करिए, और जिस जिसने नहीं सीखा है वो जरूर आर्ट ऑफ लिविंग का ऑनलाइन मेडिटेशन ब्रेथ प्रोग्राम करिए। हाँ। मैं एक प्रोग्राम ले ही रहा हूँ एंड ऑफ द मंथ में। आप में से किसी को डिटेल्स चाहिए हो या किसी के लिए डिटेल्स चाहिए हो तो आप बताइए। ओके। आज का सेशन शुरू करते हैं। आज का नॉलेज तो हो गया। आर वी रेडी फॉर द मेडिटेशन? कितने लोग तैयार है? तैयार है? चलो वेरी गुड। आज हम स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सर का मसाज करते हैं। थोड़ा सर का मसाज कर लो भाई। बहुत बोझा सा है इस सर ने। अरे बहुत बोझा सा है भाई, थोड़ा इसको आराम चाहिए। अब दोनों अंगूठों से ये फोरहेड के टेम्पल्स पे गोल 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 आराम से। कभी दोनों अंगूठों से आईब्रोज को मसाज कर दो। आंखों पे सर्कल डायरेक्शन में मसाज कर दीजिए। सबसे ज्यादा थकती आजकल हमारी आंखें हैं बेचारी। इतना स्क्रीन टाइम हो गया है, 24 घंटे स्क्रीन स्क्रीन स्क्रीन। थोड़ा विश्राम दे देते हैं इन्हें। वेरी गुड। थोड़ा कानों को खींच लो अच्छे से, ऊपर नीचे ऐसे अच्छे से खींच लो भाई। आपको पता है हमारे कानों के एजेस पे नर्व एंडिंग्स होती है। ये कानों को खींचते रहते हैं अपना, तो हमारा ब्रेन और मेमोरी शार्प रहता है ना। तभी टीचर जो है बचपन में क्या खींचते थे? कान खींचते थे। अलर्ट हो जाता है इससे माइंड। हाँ। अच्छे से खींच लो भाई। इससे पहले आपकी गलतियों के लिए कोई और खींचे, खुद ही खींच के खत्म कर लेना चाहिए। वेरी गुड। दोनों हाथों की दोनों उंगलियों को ऐसा करिए। मुंह को थोड़ा सा खोलिए और जॉस को मसाज कीजिए। वेरी गुड। ब्रश किया है सवेरे तो ही मुंह खोलना, नहीं तो आसपास कोई होगा तो उसको दिक्कत हो जाएगी। वेरी गुड। अभी टंग का एक्सरसाइज करते हैं। कैसे? आपने देखा है टंग का? हाँ। कैसे होता है वो, जब घोड़ा चलाते हैं तो कैसे करते हैं? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। शोल्डर को मसाज करते हैं, आगे से पीछे, पीछे से आगे। शोल्डर रोटेशन। ब्रीद इन, गो बैक, ऑपोजिट डायरेक्शन।
4 times clockwise, 4 times anti-clockwise. ओके, वेरी गुड। चलिए भस्त्रिका के लिए रेडी हो जाते हैं। रीढ़ का हड्डी सीधा रखे, आंखें बंद कर ले। हम भस्त्रिका के 3 राउंड्स करेंगे और फिर गुरुदेव की आवाज में आंखें बंद करके ध्यान करेंगे। नीली मुट्ठी कंधों के आगे, नॉर्मल डीप ब्रेथ इन एंड लेट गो। जिन लोगों को भस्त्रिका प्राणायाम नहीं आता है, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, जब हम सांस अंदर लेंगे तो हमारे हाथ ऊपर जाके खुल जाएंगे, और जब हम सांस छोड़ेंगे तो हाथ नीचे आके बंद होंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्रीथ इन, आउट, 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 इन, आउट एंड रिलैक्स। आंखें बंद ही रखे। बहुत अच्छे से कर रहे हैं आप लोग, वेरी गुड। कैमरा ऑन रखेंगे तो मैं चेक भी कर पाऊंगा आप ठीक कर रहे कि नहीं कर रहे। चलिए भस्त्रिका के दूसरे राउंड के लिए पोजीशन लीजिए। पीली मुट्ठी कंधों के आगे, चेहरे पर मुस्कुराहट। मुस्कुराएंगे नहीं तो भस्त्रिका का कोई फायदा ही नहीं होगा। गहरी लंबी सांस अंदर और जाने दें। पूरे जोश के साथ एक साथ मिलके करते हैं। ब्रीथ इन, आउट, 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 इन, आउट एंड रिलैक्स। धीरे मुट्ठी, खोली मुट्ठी आसमान की ओर अपने घुटनों पर विश्राम करें। भस्त्रिका प्राणायाम की तीसरे राउंड के लिए पोजीशन ले ले। नीली मुट्ठी कंधों के आगे, चेहरे पर मुस्कुराहट, गहरी लंबी सांस अंदर और जाने दे, और गहरी लंबी सांस अंदर और खाली कर दे। पूरे जोश के साथ एक साथ मिलके करते हैं। ब्रीथ इन, आउट, 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 इन, आउट एंड रिलैक्स। विश्राम करें, आंखें बंद ही रखें। अब गुरुदेव की आवाज में हम ध्यान करेंगे। आराम से बैठ जाए। Sit comfortably, easily. Spine erect. रीढ़ की हड्डी सीधा हो और शरीर जैसे खूंटे में कपड़ा टांग रहा है, ऐसे रीढ़ की हड्डी में शरीर टंगी हुई है, ऐसे महसूस।
करो. Like the coat which hangs on a knob, a stand, our body is relaxed, hanging, and the spine is straight. Relax the body more and more and keeping the spine erect. Not much effort is needed to keep the spine erect. And relax your body, feeling the spine getting straight. रीढ़ की हड्डी सीधा, शरीर को ढीला छोड़ रहे हैं. चेहरे में मुस्कान बना रहे हैं. सांस की उष्णता पर ध्यान दें. Pay attention to the temperature of your breath. कुछ नहीं करना है. This moment there is nothing to do. So don't do anything. As you keep relaxing the body, the temperature of breath also comes down. शरीर को ढीला छोड़ते छोड़ते गहरी विश्राम में उतरते उतरते हमारी सांस में भी शीतलता आने लगेगी, उष्णता कम होने लगेगी. As the mind expands and body relaxes, your breath becomes shallow, light, and cooler. जैसे मन शांत होने लगता है, फैलने लगता है, शरीर विश्राम में जाने लगता है, आपकी सांस में भी उष्णता कम होता हुआ नजर आएगा. सांस धीमी चलने लगेगी और उसकी उष्णता भी कम होता हुआ महसूस होता है. शरीर को और गहरी विश्रांति मिले, मन फैलने लग जाए, हमारी सांस
शीतल होती जाए। Let go of all your efforts and let go of all the wants just for a while. थोड़ी देर के लिए सभी चाहों को दरकिनारे कर दे। सब प्रयत्नों को छोड़ दे। सांस शीतल होता हुआ महसूस करोगे आप। While passion brings in heat, dispassion brings cooling impact. आसक्ति शरीर में उष्णता को बढ़ाती, सांस में उष्णता को और तेजी को बढ़ाती। विरक्ति शांत करती। हमारे श्वास मन तथा शरीर शीतलता को प्राप्त करती है। विरक्ति Just be patient for the breath to cool down. You cannot hurry up. It happens on its own. Let's take a deep breath in. जल्दीबाजी में शीतलता नहीं प्राप्त होगी। सब्र करें। इस वक्त जो भी है उसको वैसे रहने दो। ना कुछ मिटाना है तो न कुछ करना है। This moment, you don't have to get to the solution or create it. Just let it be. Whatever it is, just let it be.
शांति शांति। मुस्कुराते मुस्कुराते गहरी सांस लें और धीरे और आंखें खोल सकते हैं। वेरी स्लोली एंड जेंटली जो भी ओपन योर आईज, धीरे से अपनी आंखें खोल सकते हैं। कैसा लग रहा है? अनम्यूट करके भी बोल सकते हैं। हाँ, अनम्यूट करके बोल सकते हैं कैसा लग रहा बहुत बढ़िया, मस्त लगा। अच्छा लगा। है। अच्छा लगा। अच्छा लगा। और कोई? बहुत अच्छा है, बहुत रिलैक्सिंग है। बहुत रिलैक्सिंग है। ओके। चैट बट बॉक्स वी में। आर गेटिंग so much thoughts, but still we can enjoy that feeling. यस, बट यू आर फीलिंग बेटर नाउ। Yeah, feeling better. वेरी गुड, वेरी गुड। ओके। कोई क्वेश्चंस है क्या आपके? आई कैन आंसर दोस क्वेश्चंस। एनी क्वेश्चंस? भैया एक क्वेश्चन दिखा है मुझे कि मतलब हम लोग भूल जाते हैं, ये सब चीजें करने में तो अच्छा लगता है लेकिन भूल जाते हैं। हाँ, तो बहुत सुंदर क्वेश्चन है। हम सबको पता है कि हमारे लिए जरूरी है और भूल जाते हैं। इसके लिए क्या जरूरी है? एक संघ के साथ जुड़ना जरूरी है। और कलयुग का क्या रूल है? संघ शक्ति कलयुग है। कलयुग में अकेले अकेले नहीं होगा। ये युग ही ऐसा है। सतयुग में, द्वापर युग में लोगों के पास इंडिविजुअल पावर्स थे। कलयुग में क्या है? इकट्ठे मिलके चलेंगे तो आगे बढ़ पाएंगे। आर यू गेटिंग दिस? समझ में आ रहा है? अब ये ग्रुप है, जैसे ये ग्रुप इकट्ठे मिलके चल रहा है। आप 70-80 लोग रोज आ रहे हैं, कर रहे हैं ध्यान, इकट्ठे मिलके कर रहे हैं। हम लोग रोज शाम को मिलते हैं, तो एक दूसरे को प्रोत्साहन मिलता है। तो थोड़ा ऑफिस का भी काम होता है, उसको साइड रखते हैं। घर का भी काम होता है, उसे साइड साइड रखते हैं। क्या वेट करते हैं? 7 कब बजने वाले? कितने लोगों के साथ ऐसा है? मेरे को अनम्यूट करके बताओ कि वेट करते हैं 7 कब बजने वाले। बोलिए बोलिए, अनम्यूट करके बताइए। भैया हम बहुत ज्यादा वेट करते हैं कि कब 7 बजे सारा काम छोड़ के बैठ जाए। हाँ, तो ये क्या है? अभी अकेले खुद से बैठना होता तो इतना मजा तो आता नहीं भाई, इजंट इट? लेकिन सब यस। साथ में मिलके करते हैं तो कलयुग में आगे बढ़ सकते हैं। तो ऐसे ही कोई भी आदत है, आपको जॉगिंग करना है, आपको वॉकिंग करना है, तो अपना एक ग्रुप बनाओ। किसी दोस्त को साथ में लेके जाओ, बोलो रोज सवेरे 6 बजे चलेंगे, है ना? तो तुम मेरे घर पे आ जाना या मैं तेरे घर पे आ जाऊंगा। तो ऐसे करने से क्या होता है? संघ बन जाता है। संघ बनने से हम एक दूसरे को साथ में लेकर चल सकते हैं।
करेक्ट। संघर्ष। संगत, यस। हाँ बोलिए, कोई क्वेश्चन है? और बोलिए नीरू फिर जी। सर फिर भी कभी कभी क्या होता है कि हम खुद पे ना अपना कंट्रोल भूल जाते हैं, यस, राइट। मुंह से कुछ ना कुछ निकल जाता है। हाँ। हाँ तो देखो, मन को अ, नियंत्रण में करना तो बड़ा आवश्यक है, खुद ही करना लेकिन पड़ेगा। खुद ही करना खुद ही। पड़ेगा। और जरूरी क्या है, कोई आदतें पुरानी है, तो जितनी पुरानी आदत है, नई आदत बनाने में थोड़ा समय तो लगेगा। आपकी फाइल जितनी बड़ी है, डिलीट होने में टाइम तो लगेगा, है ना? लेकिन डिलीट होने का प्रोसेस शुरू हो गया है, वो अच्छी बात। यस, सही बात। ओके, एनी अदर क्वेश्चन? सम पीपल आर रिक्वेस्टिंग कि 21 डेज में तो बहुत अच्छा लगेगा, उसके बाद भी चलेगा तो अच्छा है। देखो, हम ये चैलेंज आपको पता है क्यों कर रहे हैं? ताकि मन वर्तमान में रहे और वर्तमान को एंजॉय कर सके। तो अभी तो हमने ध्यान किया, तो अभी को एंजॉय करते हैं। कहाँ 21 दिन के बाद हम आगे का सोच रहे हैं? आज का सोचते हैं, आज ध्यान किया, और ये करेक्ट। संकल्प लेते हैं कि कल भी मैं ध्यान करने के लिए समय पर आऊंगा। ओके। और यस। इसके बारे में आप लोगों को बताइए। जब यस। लोगों को फायदा पहुंचेगा, तो आपको भी ब्लेसिंग मिलेगा। कोई किसी का मन शांत होता है, तो जिसने वो मन शांत कराने में मदद किया ना, वो स्रोत बना, वो इंस्ट्रूमेंट बना मन शांत करने के लिए, तो उसको बहुत ब्लेसिंग मिलते हैं। तो लोगों को खींच खींच के लाइए। और जैसे मैंने कहा कि हम सुदर्शन क्रिया का बहुत सुंदर प्रोग्राम कर रहे हैं। राकेश जी कब से कर रहे हैं प्रोग्राम? भैया 30th ऑफ अप्रैल से 3rd मई में कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात है कि 5 बैचेस में कर रहे हैं, है ना? तो जिसमें एक तो मॉर्निंग 4:30 AM में है, इसके बाद 6 है, 6 AM, फिर 11 AM, फिर 3 PM, और फिर 7 PM। तो 5 बैचेस है, जिसमें से 2 बैच तो स्पेशली संदीप भैया ही ले रहे हैं, है ना? 6 AM और 7 PM वाला। तो हम सब के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है सुदर्शन क्रिया को सीखने के लिए। अच्छा, ये तो उन्होंने एक अच्छी चीज बताई राकेश जी। मैं आपको इससे भी बढ़िया सरप्राइज बताता हूँ। सबसे बढ़िया सरप्राइज इस वर्कशॉप का ये होने वाला है कि जो पार्टिसिपेंट्स ये वर्कशॉप करेंगे, उनके लिए गुरुदेव खुद एक लाइव ज्ञान का सेशन लेंगे। ये कितना सुंदर बात है। हाँ, तो आपने अगर कोर्स किया है तो जरूर रिपीट करना, आपने नहीं किया है तो जरूर आ जाना। ठीक है? चलिए, कल मिलते हैं। डे 5 डन। डे 6 पे मिलते हैं। कल मंगलवार है। कल हनुमान चालीसा पे भी हम ध्यान करेंगे बीच में। ठीक है? जय गुरुदेव। See you जय tomorrow. जय जय गुरु। जय गुरु।